ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में। अब धीरे धीरे राहु केतु थोड़ा पावरफुल होने लगे और इसका इफेक्ट कन्या राशि में और मीन राशि में दिखना प्रारंभ हो गया। तो क्या क्या इफेक्ट हैं ऑलरेडी राशिफल में बताया था। उसके तहत कन्या राशि में उग्रता, सडन कुछ बोल जाना, बात सुनना नहीं, समझना नहीं, बुद्धिहीनता। केतु सरकट्टा है नहीं है सर, तो अकल कहाँ से? तो कन्या वालों को थोड़ा बेअकल बना रहा है। कन्या में राहु होता तो इंटेलिजेंस ही बढ़ा देता, लेकिन केतु के कारण मूर्खता बढ़ा दिया, गलत निर्णय बढ़ा दिया, झगड़ा बढ़ा दिया, क्रोध बढ़ा दिया। अच्छा, बाकी लोग का नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन रिजल्ट बता रहा हूँ, बाकी आपके कुंडली के ऊपर, दशा अंतर्दशा के ऊपर। और मैं कोई एक दो केस को स्टडी करने के बाद नहीं बोलता। मेरे पास हमेशा कुंडली का तांता लगा रहता है, ओवर ट्रैफिक चलता हूँ, तो जिसके लिए नेचुरली मेरे पास ज़्यादा स्टडी होते हैं। तो कुछ मैं इतना ही कहूँगा भाई, कन्या वाले और मीन वाले रात को सावधान रहो, क्योंकि रात्रि एक्टिव प्लैनेट भी आपके अगेंस्ट में है और दिवा एक्टिव प्लैनेट भी आपके अगेंस्ट में है। एक तरफ गुरु अष्टम, तो ज्ञान गया मृत्यु के घर में। 4th and 7th लॉर्ड इन 8, तो सुख माँ भूमि भवन वाहन अष्टम में। तो गाड़ी देख रेख के चलाओ। चोर चपेट एक्सीडेंट के घर में गया है गाड़ी का मालिक, बिन मतलब का पंचर, बिन मतलब का गाड़ी में प्रॉब्लम, ठेलते रहो। बिन मतलब का अशांति। अब समझाए कौन समझे? जो समझाए उसी को उंगली दिखाए, तुम ज़्यादा जानता है, हाँ खाली हमको ऐसे ही। तो ये तो परेशानी है। बट आने वाला समय में जैसे जैसे ये केतु और बलियान होगा कन्या में और राहु में, मीन में राहु बलियान बलि हो जाएंगे, यह समस्याएं और बढ़ेंगे, थमते हुए नहीं दिख रहा है। अभी जो भी समय 1 डेढ़ 2 महीना एक प्रकार का टेलर ही समझो, अचानक फल देने वाले हैं। तो अब तक किसको नहीं हुआ है, हो जाएगा। और आगे चल के जब आपके सप्तम में अंगारक, तो इसमें कुछ ज़्यादा चिंतनीय विषय रहेगा। हाँ, ये सबको ही बोल रहे हैं कि इस समय गुरु वृष में आने के बाद केतु को देखेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन केतु अपना फल देना छोड़ देगा क्या?
केतु तो बाप का नहीं सुनता है। अक्ल हो तो कंट्रोल करे, बुद्धि हो तो कंट्रोल करे। यहाँ तो गर्दन से नीचे बुद्धिहीन प्लानट है। और कन्या राशि एक बुद्धिमान, एक मैनेजमेंट, एक बैलेंस, द्विस्वाभाविक, लेफ्ट को भी मेंटेन करता है, राइट को भी मेंटेन करता है, सबको मैनेज करने वाला राशि है, सबको खोपचे में लेने वाला राशि है। और अगर नहीं मैनेज हुआ तो ज़िंदगी में पीड़ा। तो इस समय बहुत सारे कन्या राशि वाले दिनचर्या को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सुबह उठना चाहते होंगे, लेट में उठेंगे। मेहनत करना चाहते होंगे, आलसीपना आएगा। चाहते हैं कि ये नहीं बोलूं, लेकिन बोलना चालू कर देंगे। देखिए कन्या वाले, आप तो फिर भी सेव हो, लेकिन 1.5 साल के बाद सिंह राशि का क्या हालत होगा, कभी सोच सकते हैं कि आपके द्वादश स्थान का? सिंह राशि में एक तरफ 1.5 साल के बाद केतु घुसेगा, एक तरफ कंटक शनि, अष्टम का शनि रहेगा। ऐसा फाड़ेगा, जितने सारे सिंह वालों का घमंड है सब चूर करके रखेगा। तो आप बचे हुए हो इस समय, तो आपके लिए शनि फुल फेवर में चल रहे हैं, छठा का। हाँ, लेकिन 14 साल का 7.5 में अगर अपने को मैनेज नहीं किए हो, बनाए नहीं हो, सुधारे नहीं हो, तो स्वाभाविक कन्या राशि वालों को कोई अच्छा फल अभी नहीं मिलता होगा। लेकिन 14 साल के बाद एक राजयोग था, छठा का शनि, और 1-1.5 साल बाकी है। उसमें कर लेते, लेकिन केतु आके बैठा, आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। लेकिन सभी ज्योतिषियों के मतानुसार गुरु के दृष्टि के बाद सुधरेगा। तो चलो मई के महीना के बाद मान लेते हैं सुधरेगा। मैं तो नहीं बोलूँगा सुधरेगा, क्योंकि सुधरेगा उनका जो अपने कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों को शांति किए हैं, उनके कुंडली में जो भी दुर्योग है उसका रेमेडी किए हैं। उसी रेमेडी के चलते तो शनि 7.5 में ठोकाई खाए थे, फिर ढैया में ठोकाई खाए, फिर पनौती में लोग यूज करके तलात मारे थे कन्या वालों को, भूल गए, फिर भी नहीं सुधरे। तो छठा का शनि कन्या वालों को क्या देगा? और मीन के लिए तो समस्या है ही। राहु जी एनेस्थेसिया इंजेक्शन ठोक दिया, इंजेक्शन, और 7.5 का कितना दर्द हो अब पता नहीं चलेगा। अभी ये पता चलने ही नहीं देगा। 1.5 साल के बाद होश आएगा जब द्वादश में राहु जाएगा, शनि को क्रॉस ओवर करेगा, तब एग्जैक्ट मकर राशि जैसे, मकर राशि वालों को जैसे रा रा करना पड़ा करेंगे। तो अभी लेट है फिल्म बनने के लिए, फिर टेलर में देख के चुपचाप रहिए। लेकिन यहाँ कन्या वालों को इतना बोल दूं, केतु आया है घर में, स्वागत करिए, समझिए, उग्र मत बनिए, मुंह में जवाब मत दीजिए। और लड़कियों को और बच्चों को ज़्यादातर कहूँगा, और अगर आपके कुंडली में इस समय केतु का अंतर्दशा चल रहा हो, दशा चल रहे हो, बहुत सावधान रहिए, पटकेगा एक्सीडेंट में। 3 बीमारी देगा, 3 नक्षत्रों में 3 प्रकार का बीमारी दे सकता है। देगा बोल के नहीं कह रहा हूँ, सबको नहीं होगा। कुंडली मजबूत है, ग्रह शांति कर लिए हैं, अपने ग्रहों का रेमेडी कर लिए हैं। आजकल तो सब पंडित हैं, कुंडली दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कभी कि मेरा रेमेडी क्या है, और मेरे कुंडली में कौन कौन से ग्रहों को शांति करना चाहिए, कौन कौन से रेमेडी हो जाए, कोई कराना नहीं चाहता है। 20-50 हज़ार का मोबाइल पकड़ेंगे,
लेकिन रेमेडी बोलेंगे टोटका दे दो, क्या गाड़ दें, उखाड़ दें, ताड़ दें, बहा दें, दहा दें, 10 रुपया वाला टेक्निक दे दो। बहुत से लोगों को देखा हूँ, बोले हम गरीब हैं, बोला गुड, मोबाइल कितना का है? बोले ज़्यादा नहीं, 35,000 का। ऐसा गरीब है। स्कूटी कितना का है? बोले लाख रुपया का। किस चीज़ का गरीब तू? और नहीं, हम वो छोटा सा दुकान करके चलता है। बढ़िया। मोबाइल 50,000, गाड़ी 1.5 लाख, ड्रेस, हील, जीन्स, चप्पल, उसका भी कोई छोटा मोटा तो नहीं पहनते हो, ब्रांडेड। लिपस्टिक भी लगाओगे तो भी 5,000 का। लेकिन ग्रह शांति का नाम आते ही या अपने जीवन के उत्तम फल पाने के लिए जो भी रेमेडी वगैरह, पूजा पाठ, जप तप, हवन, साधना, वह बहुत खर्चा लेता है पंडित जी, बहुत पैसा लेता है। लूट रहे हैं पंडित जी लोग। धन्यवाद, नमस्कार, लूट रहे हैं तो इसीलिए मैं छोड़ दिया ये काम, दूसरों को दे दिया कि हमें कोई नहीं बोले, हम अपना काम कर दे भाई, तुम पंडित से करा लो। तो कन्या वाले और मीन वालों को आगाह कर दूं, गुरु एकादश में, दशम में जाके, बृष में जाके आपको देख के बचाएगा या नहीं वो तो समय बताएगा। बट यूट्यूबर्स के चक्कर में एकदम पढ़ के अपने को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि तू है बाबू के छुड़ाए खेत। जैसे अभी कुछ मकर राशि वालों के लिए वीडियो बना दिया, अगला 90 दिन भाग्य परिवर्तन खुलने वाला। मैं बोला तेरी कैसे हो जाएगा बे? मंगल द्वादश, लॉस हाउस एक्टिव, गया 45 दिन, तू तो 60 दिन और 90 दिन का भाग्य परिवर्तन का जो ज्योतिष बता दिया प्रेडिक्शन। अब उसमें भी व्यू देख लो, मिलियन। नहीं, मैं ईगो नहीं करता, अहंकार नहीं करता, उनको टेक्निक पता होगा। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, उन लोग को ऐसा कुछ टेक्निक पता होगा। मैं अपना वीडियो बना देता हूँ, छोड़ देता हूँ, बाकी इच्छा। हाँ, बोला चल, गया 45 दिन, 90 दिन बोला, अगला 90 दिन मकर में जाके मंगलू बैठेगा। मकर खुद पाप कर्तरी में होते होते काम रुक जाएगा। तो सब बेवकूफ़ मत बनिए। और मैं बोल रहा हूँ तो फिर मेरे को कुंडली उंडली नहीं दिखाना, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा जो भी समझो। आप किसी को भी दिखाइए, एक प्रश्न करिए कि सबको ही बोले कि छठा का शनि आ रहा है, उन्नति होगा, डेवलप होगा, पैसा मिलेगा, ऋण मुक्ति होगा, शादी हो जाएगा। अब तक क्यों नहीं हुआ? और ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया मेरा? ऐसा कौन सा रेमेडी बाकी रह गया? तो करा लीजिए, अदरवाइज केतु कहीं से बकसने वाला तो नहीं है। और राहु केतु एक्सिस में ना, एक तरफ राहु एनेस्थेसिया देता है और फिर केतु ठोकाई करता है। और इनका मार शनि से भी ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे अभी देखो, मेष राशि में राहु चल रहा था, धूम ठोकाई पड़ा, लेकिन पता नहीं चला। वो सब कॉलेज में हम लोग जब इलेक्शन लड़ना, रैगिंग वगैरह में होता है ना, बोरा ढाको, दारू पिलाओ और धूम पिटो, पूरा दिल खुश करके पिटो। ये राहु केतु का खेल ऐसे ही है। तो पिटेगा तो जरूर, समझने नहीं देगा बाबू। और जब समझोगे तब तक केतु भाग गया होगा, फिर 17 साल के बाद आएगा, 18 साल के बाद आएगा, तब तक क्या उखाड़ोगे? गया काम आपका। और याद रखना, केतु जब घात करता है ना, अगला 18 साल तक उसका चोट रह जाता है। सर को बचाओ, फेस को बचाओ, डॉक्टर के झांसा में मत पड़ो। ऑपरेशन का बात बोलेंगे तो थोड़ा सा रुकना। एक डॉक्टर को दिखाने से अच्छा 10-5 से आगे पहले ले लो, नहीं तो बिन फालतू का स्ट्रेन उरेन लगाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा और अन्य से भी आपके लिए प्रॉब्लमेबल फैक्टर बनाएगा। तो थोड़ा सावधानी, शांत रहिए,
मेडिटेशन करिए, केतु के लिए गणपति का करिए, या फिर जो जिसको ज़्यादा समस्या केतु से मिल रहा है, मेरा बहुत सा वीडियो है केतु पीड़ित व्यक्ति, कहीं कहीं को भूत का आवेश भी आ जाता है, तो केतु शांति यज्ञ बड़ा आवश्यक रहता है।